नमस्कार सभी को, जय श्री राम। सबसे पहले उनको जो राम मंदिर में इतना बड़ा चोरी का घोटाला हुआ है, चोरी की गई है राम मंदिर के जो चंदा दान में, और उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रही है। कारण क्या है पता नहीं। मैं इतना कहना चाहूँगा, हमारे जिन लोगों के माध्यम से, हमारी उम्र तो छोटी थी, हम कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं समझते थे, जिन लोगों के माध्यम से आज हमारे मुंह से जय श्री राम निकलना शुरू हुआ। अयोध्या मंदिर के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, बच्चे थे हम। जिन लोगों के माध्यम से पता लगा, हमारे दीपक जी, सन्नी जी, कुलदीप जी, विशाल चंदेल जी, मनोज जी, भाई प्रवीण तोगड़िया जी, पप्पू चौहान जी, मैं नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, इतने लोग हैं, लेकिन सब के सब मुंह पर चुप्पी बांधे बैठे हुए हैं। अनुपम पांडे जी, कई सारे हैं, सबके मुंह पे चुप्पी बंधी पड़ी है। क्या कारण है भाई साहब? एक चीज़ बताइए, आप लोग हिंदू खतरे में चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पता नहीं हिंदू खतरे में है कि धर्म खतरे में है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की कहानी पूरे समाज को सिखाते रहते हो। आप लोगों ने हम जैसों को तैयार किया, हम जैसों को सिखाया, हमने सीखा, लेकिन देखिए आप लोगों के आंखों के सामने राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी का, कोई 200 बता रहा है, कोई 300 बता रहा है, ये 1400 करोड़ से ऊपर का काम है। सबको पता लग गया है, पूरी दुनिया को पता लग गया है। सबसे दूसरा गुस्सा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, या यूं कहें कि उन्होंने सारे थानों को कह रखा है कि इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं करेगा। एक हमारे अभिलाष माधव जी हैं, वो बोल रहे थे केस करो। जी देखिए, वकील तो हम हैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दुबे जी हैं, वो खूब हाथ पैर मार रहे हैं। किसी थाने में, अयोध्या के थाने तक में FIR रजिस्टर्ड तक नहीं हो पा रही है। यानी एक समाज हितैषी के नाम पे, आस्था के लिए, हिंदुओं की आस्था पे इतनी बड़ी चोट हुई है, लेकिन एक FIR तक नहीं होने दे रहे योगी आदित्यनाथ जी। और ऊपर से जो मंदिर की ट्रस्ट की कमेटी है, उन्होंने बनाई है SIT, सरकारी भाषा में बोला जाता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। सरकारी बनाती है, लेकिन यहाँ ट्रस्ट ने बनाई है SIT। किस चीज़ के लिए बनाई है? शायद ये पता करने के लिए कि चोरी की बात आखिर लीक कैसे हो गई। ये जो 1400 करोड़ से ऊपर की चोरी का कांड हुआ, सोने की चरण पादुका, चांदी की जो गहने आए थे राम जी की मूर्ति के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, जय श्री राम, जिनका हम नारा लगाते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को धर्म का रास्ता दिखाया है कि हालात कैसे भी हों, स्थिति कैसी भी हो, धर्म के मार्ग से हटना नहीं चाहिए, भले से अकेले खड़ा होना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, अकेले खड़े रहो, ईश्वर तुम्हारा साथ देगा। आज उनके नाम पे बन रहे मंदिर, अभी मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। मैं एक बार अयोध्या होकर के आया था, अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी कार्य चल रहा है। एक जो चंपत राय जी हैं, चंपत राय जी को मैं बहुत मतलब जब से संघ में स्वयं सेवक बना था तब से जानता हूँ, लेकिन चंपत राय जी ने तो सब कुछ चंपत कर दिया। उनके खिलाफ किसी की जुबान तक चलने को राजी नहीं हो रही। फिलहाल अभी सब उन्हें बचाने में लगे पड़े हैं। मैं आप सभी से सोशल मीडिया के माध्यम से केवल ये चीज़ कहूँगा, कृपया कर प्रवीण भाई तोगड़िया जी तक अगर मेरी आवाज़ पहुँचा देते, क्योंकि शायद अगर एक बार वो बोलें तो ये जो बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं संघ में, जो राम मंदिर, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि राम मंदिर के मामले में कितने लोगों को बलिदान हो गए, सुनवाई होते, लेकिन आखिरकार जो सच था वो सच आया। लेकिन हम हिंदुओं की आस्था के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ कर दी गई। लेकिन आज ये संघ, मैं पहले बीजेपी के बारे में मुझे कहते थे तुम बीजेपी से चिढ़ते हो, इससे चिढ़ते हो, उससे चिढ़ते हो। मैं किसी से चिढ़ता नहीं हूँ, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई को बोलता हूँ। जिसे बुरा लगता है बुरा लग जाए, जिसे अच्छा लगता है उसे अच्छा लगे, उसे समझ में आए। और यही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर में जो संघ के, साफ बोल रहा हूँ, RSS के लोगों ने आस्था के साथ में इतनी बड़ी खिलवाड़ करवाई, और ऊपर से
जो बीजेपी के मुख्यमंत्री यूपी में योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, जो एक एफआईआर तक थाने में दर्ज नहीं होने दे रहे। ताकत है तुम्हारे हाथ में अभी, ताकत रावण की भी नहीं सदा रही। कहते हैं ना कि ये घमंड और ताकत तो इंद्र और रावण जैसे बड़े बड़े लोगों की नहीं रही सदैव। तो समय आएगा, तुम सबका भी समय आएगा, एक दिन सत्ता भी तुम्हारे हाथ से जाएगी, ताकत भी तुम्हारे हाथ से जाएगी। और देवकी नंदन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमारी चीज़ में थोड़ा सा सहयोग दे करके बोल दे दिया। कम से कम 60,000 योनि तक मल के कीड़े बन करके रहेंगे सारे के सारे, जिन्होंने राम मंदिर में 1400 करोड़ से ऊपर की चोरी का ये दुष्कर्म किया है। और अब जितने भी हिंदू के समाज सेवक हैं, जो हिंदुओं को जगाने का काम करते रहते हैं, हमारे दीपक भैया, सन्नी भैया, परवीन भाई जी तक तो मेरी आवाज़ पहुंचा दीजिए। परवीन भाई तोगड़िया जी, जिन्हें संघ ने पॉलिटिक्स खेल करके बाहर निकाल दिया था, एक बार उन तक पहुंचा दीजिए। बाकी जितने भी बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हमें राम जी के लिए, राम जी के नाम पर साथ में जोड़ा, हम जुड़े, उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन क्या बोलें, हकीकत में मन इतना दुखी हो रहा है, मन कि ये चीज़ सुन करके अस्पताल में गया था कल। अस्पताल में भी हर जगह जहाँ अपने हिंदू भाई मिल रहे हैं, सब यही बात चर्चा करने में लगे पड़े हैं। भले से मीडिया में इक्की दुक्की पोस्टें दिखाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पे तो बहुत बातें उठ रही हैं। हमारे पास तो किसी का कोई जवाब नहीं है, हमें ताना दे देकर बोला जा रहा है। और भाई राम भक्त, कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? निकल गई सारी हेकड़ी, निकल गई तुम्हारी सारी भक्ति, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बस इतना बोल रहे हैं, प्रभु सब देखेंगे, जो पापी हैं उनको भी प्रभु देखेंगे। लेकिन हकीकत में मन इतना दुखी है कि अब ना संघ पे भरोसा रह गया, ना बीजेपी पे भरोसा रह गया। और ये हमारा जो हिंदू समाज है, जो बिल्कुल मृत अवस्था में जा चुका है। ज़बरदस्ती पानी नहीं मिलेगा जब तक जय श्री राम के नारे नहीं लगाओगे, खा प्रसाद तक नहीं देंगे जब तक जय श्री राम के नारे नहीं लगाओगे। अरे पहले राम जी का जीवन चरित्र जान लीजिए। उनका जीवन चरित्र के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, इतना बढ़िया जीवन चरित्र जिस भगवान का है। समाज को इतना समझाने की कोशिश करी, उनके मंदिर में जितना बड़ा मंदिर के नाम पे तुम लोगों ने कर्म किया है, इसका तुम्हें भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। तुमने हमारी हिंदुओं की आस्था के साथ में जितनी बड़ी खिलवाड़ करी है, अभी भले से सत्ता तुम्हारे हाथ में है, पावर तुम्हारे हाथ में है। समय आएगा और समय ही तुम्हें समझाएगा अच्छे से, आज नहीं तो कल समझाएगा तुम लोगों को। और सोशल मीडिया के माध्यम से संघ के लोगों तक ये बात जरूर पहुंचा दीजिएगा कि दोबारा संघ का जय श्री राम के नाम पे अगर प्रचार किया तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अभिषेक प्रताप सिंह अब संघ का सबसे बड़ा विरोधी निकलूंगा। या विरोधी कहो चाहे बागी कहो, सबसे बड़ा विरोधी निकलूंगा। जो आप सबके मुंह पे चुप्पी सा दी पड़ी है केवल इस कारण। अभी तक तो केवल मैंने बीजेपी में जो देखा उसका विरोध किया, लेकिन संघ में इतनी बड़ी मक्कारी करी गई है, इतना बड़ा हमारी हिंदुओं की आस्था के साथ में खेला गया है। सब के सब चुप बैठे पड़े हुए हैं, सबको पद चाहिए, सब अपने समाज की अस्तित्व की बात करते हैं। एक हमारे भाई जी हैं आज़ाद विनोद जी, सुदर्शन वाहिनी के, उनकी मैं अधिकतर पोस्ट देखता रहता हूँ, उन तक भी बात पहुँचा दीजिए। मुंह में जुबान है, मुंह में जुबान भगवान आप सबके दी है। धर्म का रास्ता दुनिया को बताते रहते हो, अब धर्म की बात जब आ गई, ये सोनू भाई जी हमारी जो बातें लिख रहे हैं, सोनू भाई अब तो बात धर्म की आ गई है। मुंह में जुबान दे रखी है, भगवान ने दे रखी है, तो उसका इस्तेमाल करो, धर्म के रास्ते पे चलने की कोशिश करो, गलत का विद्रोह खुल करके करो। नहीं हिम्मत है, चुप बैठ जाओ, लेकिन गलत लोगों का साथ मत दो। अभी भी सबको बोल रहा हूँ, इन गलत लोगों का साथ मत दो, इन गलत लोगों का साथ मत दो। आस्था के नाम पे जो खिलवाड़ हमारे हिंदू समाज के साथ में इन लोगों ने करी है, इतनी बड़ी, जितने मुगल आक्रांता आए, इस्लामी आक्रांता आए, मंदिरों को लूटा, इतनी तो इन्होंने हमारे साथ में धोखाबाजी नहीं करी। सोमनाथ मंदिर को जैसे बताते हैं खिलजी लूट करके ले गया, जितना इन्होंने कर्म किया है।
भगवान इन्हें कभी नहीं बख्शे, मैं तो यही कहूँगा। और बेहतर होगा संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन तक ये बात पहुँचा दीजिएगा कि दोबारा संघ का प्रचार करते हुए नज़र आ गए तो सबसे बड़ा विद्रोही मैं अभिषेक प्रताप सिंह आज सोशल मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, सबसे बड़ा विद्रोही मैं ऐसा निकलूँगा उनका, क्योंकि तुम लोग केवल हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ करना जानते हो, खिलवाड़ करते हो और करते रहे हो। तुम्हें केवल सत्ता चाहिए, सत्ता तुम्हें मिल गई, तुम्हें धन चाहिए, धन भी तुम्हें मिल गया, लेकिन अब जो कर्म का फल मिलेगा उसको भोगने के लिए तैयार रहना। जय श्री राम, भारत माता की जय। और भगवान इन पापियों को सजा जरूर देना। जो सबसे बड़ी सर्वोच्च सत्ता मैं ईश्वर की मानता हूँ, अन्य किसी की नहीं मानता। वो सर्वोच्च सत्ता तुम्हारे साथ में इंसाफ जरूर करेगी, तुम्हारे कर्मों का फल तुम लोगों को जरूर देगी। नमस्कार।